आज उस तेजी के बाद थोड़ी सी नरमी यहां पर दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये गिरावट एक नया मौका है मार्केट में एंट्री का, या अभी दूर रहना ही बेहतर है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें इस भाव पर गोल्ड में? जी काफी स्टीप यहाँ पे रैली थी और मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे करेक्शन आएगा, लेकिन इंट्राडे करेक्शन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी। ओवरऑल अभी तो चांदी में और भी तेजी है यहाँ पे, और करीब करीब 96,000 तक के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि 94,200 पे सिल्वर को सेल करना चाहिए। टारगेट यहाँ पे ज्यादा बड़ा रख के नहीं, 93,700 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 94,200 का। और मुझे लग रहा है कि इंट्राडे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। साथ में मुझे लग रहा है कि गोल्ड में भी एक दिखवाली यहाँ पे आनी चाहिए। 73,950 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे बड़ा 73,300 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए करीब करीब 74,100 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है और इस पर आप नजर रखें। गोल्ड पर, सिल्वर पर क्या व्यू? चांदी तो कमाल कर गई, मतलब आप देखिए 95,000 के ऊपर कल चांदी। आज भी मार्केट 94,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज गिरावट है थोड़ी, लेकिन फिर भी मार्केट का अंडरटोन काफी मजबूत दिख रहा है। क्या करें सिल्वर में? जी शुरुआती जो कमजोरी थी वो यहाँ पे दूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी कॉमेक्स में गिरावट करीब करीब 2.5% के करीब है। लेकिन अगर भारतीय बाजार को ले तो ये 1.5% ही है। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में थोड़ा सा हल्का करेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे तेजी बहुत बड़ी है, लेकिन इंट्राडे में एक करेक्शन यहाँ पे सजेस्टेड है। तो यहाँ पे मैं 94,200 के करीब सेलिंग एडवाइस कर रही हूँ। 93,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 94,400 का। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म देखें यहाँ पे तो 96,000 तक का यहाँ पे एक अपसाइड जो टारगेट है वो बन रहा है सिल्वर में। ओके, ठीक है। इस पर आप नजर रखें कि चांदी में आपको करना क्या है। 93,700 का टारगेट है, 94,400 का स्टॉप लॉस, 94,200 के लेवल पर आपने बिकवाली की राय दी है। इस पर आप नजर रखिए। मेटल में कोई कॉल आपके पास? कॉपर तो ऑल टाइम हाई पर लगातार ऊपर जा रहे हैं दाम। क्या करें आप कॉपर में? मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे 945 का बन रहा है, लेकिन आज के दिन में यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पे हावी हो सकती है। 933.5 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 928 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 936 का। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे करेक्शन थोड़ा भी अगर हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो 925 के करीब यहाँ पे भाव आ सकता है। ओवरऑल अभी ट्रेंड रहेगा तेजी का ही, लेकिन आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि एक हल्का करेक्शन जो है वो कॉपर में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे। 928 का टारगेट है कॉपर में, इस पर आप नजर रखें। और 936 के स्टॉप लॉस के साथ 933.50 पर आप कॉपर बेच सकते हैं। ठीक है। क्रूड पर कोई व्यू आपका? कच्चे तेल में क्या किया जाए? क्रूड में मुझे लग रहा है कि वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। आज बड़ा दायरे का कारोबार था और थोड़ा सा यहाँ पे जो बायस है वो वीकनेस साइड का है। तो 65.70 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 65.20 का टारगेट रहेगा। 50 रुपए के लिए यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब करीब 65.95 का यहाँ पे होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये कमोडिटी अब दायरे में है। नीचे आप देखें तो 6500, ऊपर में देखें तो 6700 का जो भाव है उसके बीच में अब ये ट्रेड कर सकती है। ठीक है, ओके। तो इस पर आप नजर रखें। कच्चा तेल बेचने की राय है। 6,520 के टारगेट के लिए 6,570 के लेवल पे बिकवाली की राय है। 6,595 का स्टॉप लॉस। ठीक है। अब आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में आप देखिए जीरे में बड़ी तेजी का माहौल बना है। 6% का अपर सर्किट जीरे में लग चुका है। तूफानी तेजी है 29,500 के ऊपर। क्या लगता है वंदना जी आपको, जीरे में इतनी तेजी क्यों? यहाँ पे एक तो होल्डिंग भी है मृत्युंजय जी, और लगातार मैंने जीरे में बाइंग रिकमेंडेशन दिया और बोला था कि एक बार 30,000 31,000 तक के जो लेवल्स हैं वो ये कमोडिटी देखेगी, उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे आ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बाइंग है। थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था। किसान अभी यहाँ पे माल निकालने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे जीरे में अपसाइड का। और मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 29,500 के करीब अगर बाइंग करते हैं तो 30,000 का टारगेट रखना होगा। 29,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 30,000 से 31,000 के बीच में एक पॉज आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं और वहां से करेक्शन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी भी यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकती है जीरे में। ओके, तो आपको लगता है तेजी बनी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ दिनेश सोनी भी हैं जोधपुर से। ठीक है, ओके।
ठीक है, अच्छा आप बने रहे हमारे साथ। वंदना जी, टर्मरिक में क्या हो रहा है? टर्मरिक में भी अच्छी तेजी आई है, क्या करें अब? मुझे लग रहा है कि आज के दिन तो यहाँ पे तेजी आ चुकी है, कल के लिए भी मुझे यहाँ पे तेजी एक्सपेक्टेड है। टर्मरिक में 18,900 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 19,200 का टारगेट होगा, 300 का यहाँ पे टारगेट है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 18,775 रुपए का, और यहाँ पे भी 19,500 19,700 तक का जो एक अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में। अच्छा, टर्मरिक पर स्पॉट मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं सोनी जी बताने के लिए? ग्वार पर आपका व्यू वंदना जी, ग्वार में क्या करें? मुझे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा मूव लग रही है यहाँ पे मृत्युंजय जी। अगर ग्वार सीट का देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट पे भी काफी सपोर्ट लग रहा है। 5570 के करीब यहाँ पे ग्वार में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 5610 का टारगेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 5550 का, और धीरे धीरे ये कमोडिटी एक हायर हाईज हायर लोज बना रही है, तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे डिमांड पिकअप हो सकता है। एक्सपोर्ट फिगर्स अच्छे आए तो यहाँ पे हो सकता है कि जुलाई महीने में एक बार हम यहाँ पे 5900 तक का भाव आता हुआ भी देख ले ग्वार सीट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए 4